हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 861 प्रॉब्लम सी अनलकी नंबर्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा हार्ड है, डी लेवल का प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं इसे। और इसमें यूज होने वाला है डिजिट डीपी। मैं इसमें डिजिट डीपी यूज करूंगा। और अगर आपको डिजिट डीपी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आप प्लीज पहले डिजिट डीपी पढ़ लीजिए। और डिजिट डीपी आप पढ़ सकते हैं, कार्तिक अरोरा सर का चैनल है, ठीक है, उससे बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया है, तो आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम इस प्रॉब्लम इसको यूज करेंगे। हो सकता है मेरा कोड थोड़ा सा लेंदी हो, बट मैं किसी दूसरे का कोड एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। जो कोड मैंने खुद किया है अभी, उसको मैं बताऊंगा, थोड़ा मैं उसमें कंफर्टेबल रहूंगा और उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको एक एक चीज। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और आप कोड खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है। आपको एल दिया गया है और आर दिया गया है। तो अब इस L और R के बीच में या इसको इंक्लूड करते हुए आपको कोई एक ऐसा नंबर X लेना है, ठीक है, X बताना है, जिस X का जो अनलकी फैक्टर है, अनलकी जो है वो फैक्टर आपका बहुत मिनिमम होना चाहिए। और वो निकलेगा कैसे? अनलकीएस्ट नंबर होना चाहिए। वो निकलेगा कैसे? जैसे इस X में एक सबसे बड़ा डिजिट होगा, जैसे 0 से 9 तक डिजिट में एक सबसे बड़ा डिजिट होगा, मान लेते हैं वो x है। और एक सबसे छोटा डिजिट है वो मान लेते हैं, सॉरी x1 मान लेते हैं। और एक जो सबसे छोटा है वो उसको y1 बोल देते हैं। तो आपका आंसर जो है x1 माइनस y1 को आपको मिनिमम बनाना है। ठीक है, मिनिमम होना चाहिए ये, और फिर यही बनाना है। और ये बोल रहा है कि यार इससे मिनिमम से ये बना हुआ हो ऐसा x आप बताइए जिसमें ये वाला चीज x1 माइनस y1 मतलब सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर जो हो उसमें वो मिनिमम हो उनका दोनों का डिफरेंस, वो नंबर आपको x क्या करना है, आउटपुट करना है। ठीक है, तो जैसे आप एग्जांपल अगर आप देखिए इसमें, ठीक है, तो एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये हो जैसे 59, ठीक है, 59, 60, 61, 62, 63। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकाल लेंगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो यहाँ पे 4 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें कितना होगा 5 होगा, इसमें 4 होगा और इसमें 3 होगा। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम यही है 3, तो इसलिए हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, तो यही था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉरी, यही था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमको जिसका मिनिमम हो वही हमें आंसर, हमें वही बताना है। ठीक है, तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा जो नंबर दिया गया है ना L और R, वो नंबर 10 की पावर 18 साइज का दिया गया है। तो यहाँ प्रॉब्लम मेन जो क्रिएट होती है वो यहाँ क्रिएट होती है। L और R का जो रेंज है बहुत बड़ा दिया गया है। अब इसको हम आइटरेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ यहीं से एक हमारे पास आइडिया आता है कि यहाँ पे डिजिट डीपी यूज होगी, क्योंकि ऐसी जगह पे जब आप पढ़ेंगे डिजिट डीपी तो आपको पता चलेगा कि जब बड़े रेंज में हमको क्वेरी में खेलना होता है, ठीक है, बड़े नंबर्स पे, तो वहां पे हम अक्सर यूज करते हैं। अब कैसे यूज करेंगे वो हम इसमें देखेंगे पूरा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं अब क्या करूंगा, पहले थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक डिफरेंस हम बनाएंगे। डिफरेंस मीन्स कि हमारा जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा जो मैं नंबर में यूज करने जा रहा हूं, इसमें क्या है कि हमें उल्टा चलना है, हमें नंबर नहीं ढूंढना है, हमें नंबर क्रिएट करना है। ठीक है, हमें नंबर क्या करना है, क्रिएट करना है खुद से। अब नंबर कैसे क्रिएट करेंगे हमने एक हाई फिक्स कर लिया, ठीक है, कि यार ये एक नंबर हाई होना चाहिए हमारा। और एक हमने डिफरेंस बोल दिया कि यार हाई से लो का जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर हमारे को कोई डिफरेंस दे दे सॉरी, अगर कोई डिफरेंस दे दे और मेरे को हाई दे दे, बोलेगा कि यार इसका लो नंबर कितना होना चाहिए मिनिमम, तो इसका हाई माइनस डिफरेंस, ठीक है, इसका ये जो लो नंबर होगा वो ये होगा। तो ये हमको क्या दे दिया गया, इनडायरेक्टली हाई हमने ले लिया और हमने लो ले लिया। हमने लो लिया नहीं है, हम डिफरेंस से लो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक अगर हमारे पास हाई है, लो है, डिफरेंस है, तो वहां से हमारे पास लो हो जाएगा क्या, लो। अब ये हाई और लो है क्या, ये हाई और लो ये है कि यार ये लो हुआ, ये हाई हुआ, जो भी मैं नंबर यूज करूंगा, ठीक है, वो इन्हीं दोनों को, इन दोनों के बीच में या इन्हीं दोनों को मिला के हम यूज करेंगे। जो भी हम मान लीजिए जो नंबर हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो इन दोनों के ही बीच में और या इनको इंक्लूड करके हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब हम जाएंगे, अब देखेंगे क्या लो और हाई यूज करके क्या हम ऐसा नंबर बना सकते हैं जो L और R के बीच में लाई करता है। अगर लाई करता है वो नंबर, ठीक है, जो हम बनाते जाएंगे और फिर अगर हम आखिरी डिजिट तक पहुंच जाएंगे और देख लेंगे कि यार ये नंबर बन चुका है,
और ये नंबर लो से बड़ा है और आर से छोटा है या तो इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा यहाँ पॉसिबल है और ये आंसर हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बट एक चीज बोला गया था कि आपको जो डिफरेंस चाहिए था वो डिफरेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसलिए आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोडिंग पार्ट जब वो करेंगे तो डिफरेंस एक लूप चलाएंगे, डिफरेंस को 0 से, ठीक है, डिफरेंस को आप 0 से चलाएंगे और डिफरेंस कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। हाईएस्ट नंबर आपका अगर किसी डिजिट में 9 हो सकता है और मिनिमम नंबर आपका 0 हो सकता है डिजिट में, ठीक है। तो डिफरेंस 0 से आप चलाएंगे 9 तक चलाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे एक हाई सिलेक्ट कर लीजिएगा, अब हाई भी एक चला दीजिएगा। हाई आप कोई भी चलाइए क्योंकि मेन तो उसने बोला है कि डिफरेंस को आपको मिनिमम करना है, ये नहीं बोल रहा है कि हाई और लो कितना होगा। तो हाई आप मान लीजिए 9 से चला देंगे, हाई को 1 तक चला दीजिएगा, ठीक है। तो बस अगर हाई और डिफरेंस, ठीक है, तो इसका मतलब आप यहां से अब लो निकाल लेंगे। लो कितना होगा, हाई माइनस डिफरेंस, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, या इक्वल टू 0 होना चाहिए, कहीं लेस देन ना हो, तभी आप ये चलाइए। डिफरेंस आपने ये सेट कर दिया, हाई आपने ये कर दिया और लो को ये कर देंगे आप सेट। तो अब आप जो फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है, जो हम अब इसके डिस्कस करेंगे, सॉल्व जो है, सॉल्व में आप पूरा हाई और लो, लो क्या है यही, इसको पास कर दीजिएगा और अभी हम और पैरामीटर डिस्कस करेंगे, उसे पास करते हुए हम जाएंगे और आंसर देखेंगे। अगर वो कैलकुलेट करना पॉसिबल है, ऐसा नंबर कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है, तो फिर क्या नंबर है वो हमको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये था। अब फिर अब देखते हैं, अब हमारी बात क्या आती है कि हमने लो बना लिया और हमने हाई बना लिया अभी तक, ठीक है, हाई बना दिया मान लीजिए और लो बना दिया, क्या इसके बेंच में हम नंबर यूज करेंगे और हमने यह नंबर हमको कंस्ट्रक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एल था ना, उसको एक नंबर में हम, एक मान लीजिए कोई वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर v1, उसके हर एक डिजिट को हमने रख दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 539 है तो हमने 539 ऐसे रख दिया, और जो r है, r जो सबसे बड़ा नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 5, तो उसको भी हमने ऐसे रख दिया 1 2 3 5, ताकि हम कंपेयर कर सके हर एक डिजिट को कि यार ये डिजिट ना, अगर जो अब इस डिजिट पे मान लीजिए आने वाला है कोई नंबर, तो अगर हमारा लो है 539 और जो हाई है वो है जो आर है वो है 1 2 3 5, तो ये इस डिजिट पे जो नंबर आने वाला है, अब आप बताइए वो क्या इससे बड़ा होने वाला है, ठीक है, उससे बड़ा यहाँ पे होगा, 5 से बड़ा ही होना पड़ेगा या 5 होना पड़ेगा। तो बट अगर आप यहाँ सोचिए, अगर यहाँ पर आप 5 यूज कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं जो लो और हाई के रेंज में लाई करता है, ठीक है। अब क्या है कि हमने लो बना लिया, हाई बना लिया, क्या बट हर एक डिजिट पे जो आप नंबर क्रिएट करने वाले हैं उसमें लो और हाई के बीच में कोई भी नंबर आप उस पर यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं, मेन बात ये है हमारा। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है 5 6 7 8, ये हमारा मान लीजिए कोई नंबर था, ठीक है। अब हम इसको हमें ये बनाना है, ठीक है, इससे मान लीजिए हमें छोटा नंबर बनाना, तो मान लीजिए इस डिजिट पे हम 5 यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 5 यूज हुआ है तो क्या आप इस वाले डिजिट पे क्या 7 यूज कर सकते हैं, 8 यूज कर सकते हैं, 9 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को इस नंबर से छोटा नंबर बनाना है, मान लीजिए हमारा आर है, अब आर से तो हमें छोटा बराबर ही बनाना है, तो इस डिजिट पे अगर यहाँ पे 5 यूज है, ना तो आप इस पे 7, ना तो 8, ना तो 9, क्योंकि अगर यहाँ पे 7 8 9 कुछ भी यूज करेंगे और 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो इस डिजिट पे आप 6 यूज कर सकते हैं या 1 से लेके 5 तक यूज करेंगे। अब अगर आप 6 यूज कर दिए तो इस डिजिट पे आप बाउंड हैं कि आप 1 से लेके सिर्फ 7 तक ही यूज कर सकते हैं, सॉरी 0 से 7 तक ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप 8 और 9 नहीं यूज कर सकते। बट अगर आपने यहाँ 1 से लेके 5 तक यूज कर दिया कोई भी डिजिट यहाँ पे, तो इस डिजिट पे अब आप अनबाउंड है, इसका मतलब आप 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस डिजिट पे 1 से लेके 5 तक अगर कोई भी यूज होगा तो इस डिजिट पे 0 से लेके 9 तक आप यूज कर सकते हैं। बट अगर इस डिजिट पे आपने 6 यूज कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था, तो इसका मतलब बाउंड जो आप है, बाउंड मतलब आप मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे भी आपको 7 से छोटा या 7 ही यूज करना पड़ेगा, 8 9 आप यूज नहीं कर सकते। अगर लेकिन आपने यहाँ 1 5 यूज कर लिया है तो आप यहाँ अनबाउंड है कि यार अब यहाँ आप 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। तो अब आप एक क्लियरली एक बात बताइए, जब आप क्रिएट करने जा रहे हैं नंबर, ठीक है, आपके पास L है और R है, तो आपको क्या यार ये नहीं देखेगा कि यार इस पॉइंट पे, और हाँ ये मैंने डिस्कस किया था, वो नंबर मुझे छोटा बनाना था। अब सेम इसी तरह L से हमें क्या नंबर क्या करना है, बड़ा बनाना है। वही एग्जांपल अगर लेते हैं 5 6 7 8, अब मैं यहाँ पे 5 यूज कर लेता हूँ, तो क्या अभी भी बाउंड है?
अब इस डिजिट पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हमें उससे क्या करना है, एल से मुझे क्या बनाना है, बड़ा बनाना है। तो इस डिजिट पे मैं क्या करूंगा, 6 7 8 9 ही यूज कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 5 अगर यूज करूंगा तो इससे छोटा हो जाएगा और एल से छोटा नंबर चलेगा नहीं। तो इस डिजिट पे भी हमको एक क्या चाहिए, बाउंड, जो बताएगा कि यार अभी जो आप करंट नंबर जो बना रहे थे ना, वो आप अभी बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अगर यहाँ पे आपने 6 कर दिया, इसका मतलब इस डिजिट पे जब आप पहुंचेंगे तो आप 1 से लेके 0 से लेके 6 आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाउंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे आपने 6 कर दिया, आपको बड़ा नंबर बनाना है इस सेल से, तो आप यहाँ पे या तो 7 या तो 8 या तो 9 यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे 5 यूज कर दिया, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 आपने यूज कर लिया, अब आप अनबाउंड हैं कि आप 0 से लेके 9 तक आप कोई भी नंबर इस डिजिट पे यूज कर सकते हैं। यही है डिजिट डीबी का कॉन्सेप्ट। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको ये सब वहां पे आप सीखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको 2 बाउंड की जरूरत है। हमने यहां देख लिया, जो बाउंड 1 और बाउंड 2। ये बाउंड 1 और बाउंड 2 क्या बताएंगे कि यार हमारा नंबर अब एल से, जब हम एल से बड़ा नंबर बना रहे थे और आर से छोटा बना रहे थे, अब वो जो पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे मान लो हम आ गए, पोजीशन नंबर इस पे है, किसी पोजीशन पे आए हैं और इस पे हम डिजिट रखने वाले हैं। अब इस पे नंबर कौन सा कहां से कहां तक होगा, लो और हाई। मैंने लो और हाई तो सेट कर ही दिया है। लो और हाई के रेंज में यहाँ इस नंबर पे हम कोई नंबर अलॉट करना चाहते हैं, इस डिजिट पे, इस पोजीशन पे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि लो और हाई में कोई भी नंबर आप उस पोजीशन पे रख सकें, इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बाउंड 1 और बाउंड 2। ये बाउंड 1 और बाउंड 2 को मैं क्या करूंगा, शुरुआत में सेट कर दूंगा 1। ठीक है, शुरुआत में मैंने 1 सेट कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि यार पहले डिजिट पे हमारा बाउंड है नंबर, तो बाउंड होने का मतलब ये है कि हम कोई भी नंबर नहीं यूज कर सकते, हमें देखना पड़ेगा कौन सा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे देखेंगे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आर के लिए हम देख रहे हैं तो वो नंबर छोटा या बराबर होना, छोटा या उससे बराबर होना चाहिए, और एल के लिए देख रहे हैं तो वो नंबर बड़ा या उससे बराबर होना चाहिए। और फिर बाउंड की कंडीशन भी अपडेट होगी। अगर आपने वहां पे पूरा अपनी एक्सप्लेन किया, वही उसको आप फिर से ध्यान से देखिएगा और डिजिट डीपी पढ़िएगा, पता चल जाएगा आपको बाउंड 1 और बाउंड 2 का क्या यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी एल और लो और हाई को सेट कर दिए और किसी पोजीशन पे पहुंचे, नंबर क्रिएट करते करते मान लीजिए इसको बना दिए, इसको बना दिए, अब इस डिजिट पे जब आप पहुंचे हैं, आपके पास लो और हाई तो रहेगा हमेशा, बट लो और हाई में किसी भी नंबर को आप यहां यूज नहीं कर सकते। अगर आप बाउंड फ्री हैं, बाउंड 1 से भी फ्री हैं, मतलब बाउंड 1 भी अगर आपका 0 बन चुका है और बाउंड 2 भी आपका 0 बन चुका है। ठीक है, और बाउंड 1 बाउंड 2 हम 0 कब बनाएंगे, जैसे मान लीजिए उस केस में 5 6 7 8 था, आपको क्या करना था, एल से बड़ा नंबर बनाना था, आपने यहाँ 5 किया 6 किया। अभी इस पोजीशन पे जब आप पहुंचेंगे तो बाउंड 1 मतलब बता रहा है जो एल से बड़ा है कि नहीं है, और बाउंड 2 बता रहा है आर से बड़ा छोटा है कि नहीं है। तो एल इस समय बाउंड 1 इस समय 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि आपने 5 और 6 यूज किया है, अभी तक ये बाउंड है ये डिजिट। ठीक है, आप इस डिजिट पे 7 से बड़ा ही यूज कर सकते हैं, 7 यूज कर सकते हैं। और बाउंड 2 क्या है कि अब आप यहाँ 5 यूज कर लिए, 6 यूज कर लिए, और R से छोटा है कि नहीं है। तो R मान लीजिए यहाँ पे L और R, तो सॉरी ये एक नंबर नहीं हो सकते, 2 नंबर है अलग अलग। ठीक है, तो उस लिए ये बताएगा कि जब तक आप बराबर चल रहे हैं तब तक 1 रहेगा, और जैसे ही आप छोटा एक भी नंबर यूज करेंगे तो ये बाउंड 2 0 हो जाएगा। ये R के रेफरेंस में होगा, ये L के रेफरेंस में होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी अब आप देख लीजिए खुद ही। हमें एक लो की जरूरत पड़ जाएगी, डीपी जो हम बनाएंगे स्टेट, तो एक डीपी लो, एक डीपी हाई, जो हम लो और हाई भेज रहे हैं यार, ये देखिए 0 से 9 होगा, 0 से 9 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डीपी ऑफ 10, 10 साइज का ही बनेगा। फिर आपने एक चीज बनाया, पोजीशन। और पोजीशन कितना होगा, क्योंकि जो आपका हाईएस्ट नंबर है वो 10 की पावर 18 है, और हाईएस्ट नंबर का साइज कितना हुआ, ये 18 19, तो मैं इसको 20 के साइज का डिक्लेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को चाहिए बाउंड 1 और बाउंड 2। बाउंड 1 और बाउंड 2 क्या चाहिए, सिर्फ वो बताएगा यार 0 या 1, मतलब ये वाला बाउंड 1 चाहिए, मान लो B1 और ये है B2। बाउंड 1 ये बता रहा है कि यार हमारे पास जो L है उससे बड़ा नंबर अभी तक मैं बना पाया हूं या डिजिट को यूज किया हूं या नहीं, और ये बताएगा कि छोटा यूज किया हूं या नहीं, 0 या 1। ठीक है, 1 और 0 मैंने एक्सप्लेन कर दिया बार बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। तो डीपी यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल बना दिया हूं मैं कि लो और हाई, बट आप चाहें इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट आपको डीपी बार बार इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा कि इसको आप क्यों नहीं यूज कर सकते, कभी कभी आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट फिर आपको वही है कि डीपी आप बार बार इनिशियलाइज आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे एक बार अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो लो और हाई बना दीजिए ऐसा। ठीक है, ऐसा चलने दीजिए। तो बस आप ये बना सकते हैं 10 × 10 20 और ये 2 2। ठीक है, ये तो हो गया, ये 10 की पावर 4 साइज का हो गया। ठीक है, तो बस अब फिर क्या कर सकते हैं, बस इतना करने के बाद आप
कोड पे चलिए, अब वहां पे समझ, हाँ एक एक केस और है, जब एल की साइज मान लीजिए 5 है, मैंने यही कॉन्टेस्ट में गलती कर दी कि यार एल का जो नंबर का डिजिट मान लीजिए एल है 5 6 7 8 9, अब हमें जो, और मान लीजिए ये एल है और हमारा जो आर है वो है 8 9 2 1 6 7, मान लीजिए इसकी साइज से बड़ी है। अब L की साइज अगर इसके साइज से बड़ी है, जो हमारा लेकिन जो नंबर हम क्रिएट करना चाहते हैं वो नंबर हम L की ही साइज का हमेशा क्रिएट करेंगे, ठीक है, L से बड़े साइज का नंबर हम नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारा आंसर उसमें मिल जाएगा अगर मिलना होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि R का साइज है, R का साइज बड़ा है, अगर L का साइज और R का साइज अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये पहला नंबर जो है, ये पहला नंबर जो आप नंबर क्रिएट कर रहे थे ये L से तो बाउंड है क्योंकि L का साइज तो हमेशा छोटा है, ठीक है, बट R का साइज बड़ा हो सकता है, तो इसलिए जो बाउंड टू है, बाउंड टू वो ऑलरेडी शुरुआत में ही 0 आप बना दीजिए उसे। जब R की साइज L की साइज से बड़ी होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, इसके पास ज्यादा डिजिट है, ठीक है, ज्यादा डिजिट होने का मतलब आप तो बोल रहे हैं कि यार मैं इतने ही डिजिट का नंबर बनाऊंगा जितने L है, और L का डिजिट नंबर ऑफ R के डिजिट से छोटा है, तो इसलिए बाउंड टू हमेशा 0 कर दीजिए शुरुआत से ही, क्योंकि यार हमें पता है कि हमें इतना डिजिट का बनाना है तो कभी वो नंबर एक्सीड करेगा नहीं, ठीक है। तो बस, और लेकिन हाँ बाउंड 1 तो हमेशा शुरुआत में क्या करेंगे आप उसको हमेशा 1 ही करके भेजिएगा, ठीक है। तो कोड से समझते हैं, कोड में अब थोड़ा इफ एल्स लगेगा, ठीक है, वो हम इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे कि अब इफ एल्स क्यों लगेगा वो हम यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं थोड़ा सा। देखिए बाउंड 1 या बाउंड 2, देखिए इन्हीं दोनों पे लगेगा। अगर बाउंड, ये कभी कभी क्या होंगे, ये दोनों 0 होंगे, इसका मतलब अगर ये दोनों 0 हैं और आप किसी पोजीशन पे हैं तो इसका मतलब आप किसी पोजीशन पे हैं और ये दोनों 0 हैं, तो इसका मतलब अब आप लो और हाई जो आपने मेंटेन किया था ना, अब उस लो और हाई में आप कोई भी नंबर यूज करिए इस पोजीशन पे, क्योंकि आपका बाउंड आप 1 मतलब आप लो से भी फ्री हो चुके हैं और आप हाई से भी फ्री हो चुके हैं, मतलब उस नंबर पे आप लो और हाई में कोई भी नंबर यूज करिए वो लो से बड़ा ही होगा और हाई से छोटा ही होगा, ठीक है, या हाई के बराबर होगा, लो के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब वो जो हमारा एल और आर था उसके बराबर या उसके बराबर होगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बनता है कि हमारा बाउंड 1 0 हो और बाउंड 2 नॉट 0 हो, ठीक है, बस ये दूसरा केस बनता है। दूसरा केस मतलब अब ये बाउंड 1 0, इसका मतलब आप L से तो फ्री हैं, मतलब, ठीक है, अब L से आपका नंबर हमेशा बड़ा ही या बराबर होगा, ठीक है, बट आप R से अभी फ्री नहीं हुए हैं तो उस पे कंडीशन अब हम सिर्फ लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से तीसरी कंडीशन हमारे पास बनेगी कि बाउंड 1 जो है नॉट 0 हो और बाउंड 2 हमारे पास 0 हो जाए, और चौथी कंडीशन बनेगी दोनों 0 नहीं है, सॉरी, ठीक है, हाँ दोनों 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 बाउंड 1 और बाउंड 2, ठीक है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब अभी L पे भी कंडीशन लगी है और R पे भी कंडीशन लगी है, ठीक है। तो बस यही था प्रॉब्लम पूरा। अब हम समझ लेते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। कोड देख लीजिए आप इसका, ठीक है। तो कोड आप खुद से करिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि कोड करिए, क्योंकि कोड ये हो सकता है लेंदी हो, बट आप खुद से इसलिए करिएगा कोड, ठीक है। आप इससे छोटा कोड बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक बार जूम करते हैं फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे इंट एल लिया है, इनपुट एल और आर लिया है, और यहाँ पे हमने बस वही जो डीपी इनिशियलाइज किया है, डीपी ऑफ 10, 20, 2, ठीक है, ये मैंने डीपी बनाया था। उसी डीपी को मैंने यहाँ पे -1 डाल रहा हूँ, ठीक है, -1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं रिसाइज फंक्शन वगैरह यूज करके, ठीक है, कुछ भी आप यूज करके आप इसको बना दीजिए। बस आपको यहाँ पे -1 बना रहे हैं ताकि यार हमको चेक कर पाए कि बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर 1 और वेक्टर 2 बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ताकि L और R जो भी नंबर है उसके सभी डिजिट्स, मान लीजिए 5 3 9 है L, तो मैं 5, 3, 9, क्योंकि बार बार तो ऐसे कैलकुलेट करूंगा नहीं, मेरे को तो एरे पोजीशन पे कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने इसको डिजिट करके रख लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने R को भी रख लिया है, ठीक है, L और R दोनों हमने यहाँ रख लिया और दोनों को रिवर्स कर लिया क्योंकि उल्टा ऑर्डर में स्टोर होंगे पहले, ठीक है। तो चेक को मैंने क्या कर दिया है, एक चेक है ऐसा ही, ठीक है, 0। अब मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस को 0 से लेकर 9 तक मैंने चला दिया, या डिफरेंस पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि 0 बनाऊंगा हमेशा, फिर 9 तक जाऊंगा ना मैं ऐसे, ठीक। तो अब हाई भी मैंने उस हिसाब से सेट कर लिया, और अगर ये कंडीशन कंटिन्यू कर लिया, और अगर ये कंडीशन पॉसिबल है, मतलब अगर लो, ये हाई माइनस डिफरेंस, ये क्या था, ये लो है, अगर लो लेस देन 0 है तो कंटिन्यू कर दो, अगर लेस देन 0 नहीं है तो फिर यहाँ पे जाओ,
और ये कंडीशन क्या है, वही कंडीशन, दो कंडीशन यही मैंने कॉन्टेस्ट में यही वाली कंडीशन मैंने छोड़ दी थी। तो अगर ये V1 और V2 दोनों साइज बराबर हैं तो आप दोनों पे ये बाउंड, ये वन आप देख रहे हैं, ये दोनों बाउंड के लिए है, बाउंड 1 और बाउंड 2 के लिए है। अगर दोनों 1 है तो इसका मतलब, अगर दोनों की साइज बराबर है इसका मतलब बाउंड 1 और बाउंड 2 दोनों पे 1 चलाओ, अभी दोनों बाउंड है। और अगर साइज इसकी V2 की बड़ी होगी मतलब, तो इसका मतलब बाउंड 2 जो है वो 0 है, स्टार्टिंग से ही आप उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ जो है पहले नंबर L पे ही बाउंडेशन है, ठीक है। और मैंने V1 V2 और बाउंड 1 बाउंड 2 पास कर दिया। और एक रिजल्ट, यार रिजल्ट मींस क्या है कि जैसे ही आपका पहला आंसर प्रिंट होगा, पहली बार आप कोई आंसर पाएंगे, डिफरेंस मान लीजिए, डिफरेंस हम क्या है 0 से ला रहे हैं, ऐसा हो सकता है बहुत बहुत आंसर पॉसिबल हो, बट हमें मिनिमम डिफरेंस का निकालना है। और मिनिमम डिफरेंस के लिए हम एक आंसर ऊपर ग्लोबल डिक्लेयर कर लेंगे, और जैसे ही कोई आंसर पहला आंसर मिलेगा इस रिजल्ट में ही हम आंसर अपना बनाएंगे और हम बैक ट्रैक करेंगे। अभी देखते हैं ऊपर कोड क्या है हमारा, ठीक है। रिजल्ट पास कर देंगे और हमने यहाँ क्या कर दिया, लो हाई, और बस यहाँ पे पोजीशन, ये हमारा इंडेक्स बताएगा जिस नंबर को हम क्रिएट करने जा रहे हैं जिस पोजीशन पे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर V1 V2 और बाउंड 1 बाउंड 2, ठीक है, यही सब था। तो ये सब हमने कर लिया। अब मेन हमारा बस ये देख लेते हैं, इसमें इफ एल्स है, आप डरिएगा मत, वही 4 कंडीशन जो मैंने डिस्कस की है वही है चारों, ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे डीपी देखिए मैंने यहाँ कर लिया। और ये आंसर क्या बता रहा है कि आंसर यार जब हमारा आंसर की साइज जब 0 है ना, और आंसर फाइनली मिल गया, मतलब मैं क्रिएट करते करते इस पे आखिरी वाले एलिमेंट को भी मैं क्रॉस कर दिया। अगर ये देखिए V1 साइज से अगर बड़ा है पोजीशन, इसका मतलब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ और मेरा आंसर मिल चुका है, और आंसर को मैंने डाल दिया, ठीक है, रिजल्ट को डाल दिया और रिटर्न यहाँ से कर लिया, ठीक है। और अगर वहां तक पहुंचूंगा ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हमें मिलेगा नहीं। तो बस यहाँ पे फिर वही डीपी जिसलिए बनाई थी उसको मैंने वो कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद चेक, ये सब तो खैर कोई बात नहीं, फिर क्या कर लेंगे हम, फिर वही 4 कंडीशन हमने डिस्कस किया ही है। 4 कंडीशन बाउंड जब दोनों 0 हो गए, अगर दोनों बाउंड 0 हो गए तो हम अब लो और हाई में पूरे फ्री हैं, किसी भी नंबर को हम पुश कर सकते हैं। और यहाँ पे एक x निकाल रहे हैं हम, x ये बताएगा कि यार हमारे पास आंसर मिला है कि नहीं, जो भी हम हाई और लो भेज रहे हैं ना उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर मिला है कि नहीं, वो हमेशा x बताएगा। x को हम और इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कहीं एक से भी आंसर मिल गया तो हमारा x जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही उसके बाद बस फिर अगर लो और हाई ये बाउंड दोनों 0 हैं तो हम कोई भी नंबर इसमें पुश कर सकते हैं, और सॉल्व पे फिर हम आगे पोजीशन +1 पे हम भेज सकते हैं, और दोनों बाउंड 0 रहेंगे क्योंकि पहले 0 है तो अभी भी दोनों 0 रहेंगे। और यहाँ पॉप बैक कर लिया, बैक ट्रैक कर रहे हैं ताकि अगर कोई बैक ट्रैक करके दूसरी जगह दूसरी पॉसिबिलिटी है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे अब यहाँ बाउंड 1 बाउंड 2, ठीक है, ये दोनों 0 और 1 हो गए और इसकी भी सारी पॉसिबिलिटीज हमने कर दी। हाँ यार अब देखिए इसमें बस ये है कि अगर वो नंबर छोटा है, अब हम किस पे बाउंड 2 हमारा लगा है R पे, तो R से अगर हमारा वो नंबर हम छोटा बना ले रहे हैं तो दोनों को बाउंड 0 कर देंगे, अदरवाइज बाउंड कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बस इसी तरह से हमारे और ये कंडीशन हो जाएंगे, ये दोनों जब बाउंड वाला है और जो दोनों जब बाउंड 1 है तब का कंडीशन है, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन डिस्कस करने के बाद बस डीपी में हमने ये क्या कर दिया, x हमने वो कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर लिया है, और हम फाइनली इसको रिटर्न कर देंगे। तो कोड हो सकता है मैंने लेंदी लिख दिया है, बट आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब आप कोड खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है, बहुत इसको हार्डवर्क लगा इसको बनाने में, बहुत समझाने में, अगर पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्टेंट में। थैंक यू।